अब गलत है ना। अब आप एक आदमी है रिलेशन में, किस तरह के रिलेशन में है और शादीशुदा है, तो हर रिलेशन गलत ही नहीं हो सकता ना। आप जो ओयो जा रहे हैं वो अपनी माता को पिता को बता के जा रहे हैं क्या? आज जो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग नहीं रह रहे हैं। जब कोई लड़की का होता है, जब वो तो उसके साथ में कोई समर्थन में आता है, नहीं आता। संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो हस्बैंड मार दे रहा है वाइफ को, वाइफ मार दे रही है हस्बैंड को, ये सब पहले सुनने को मिलता था, बहुत कम मिलता था। डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता था, वो समझ में आता था, मगर ये सब सुनने को नहीं मिलता था। क्योंकि आज की जनरेशन देखे जाए, आप इस जनरेशन पढ़ी लिखी के लिए कि कोई संस्कार बचे नहीं है। अच्छा, एक प्रवचक है, उनका एक बयान जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। उन्होंने ये कहा था कि आजकल के जो महिला और पुरुष है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो कई रिलेशनशिप में आ जाते हैं, 4-5 रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि उनको व्यभिचार की आदत पड़ जाती है, मतलब कि उनको रिलेशनशिप की लत लग जाती है। फिर जब शादी होती है तो वो रिलेशनशिप में नहीं टिक पाते हैं, इसी वजह से तमाम ये तलाक जैसे केसेस आते हैं। आप उनकी इस बात से सहमत हैं या उनके विरोध में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो डिवोर्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। डिवोर्स के केसेस कितने होते हैं? हमें तो नहीं था कोई फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई डिवोर्स हुआ होगा इन 50 सालों में। तो रिलेशन में रहना अलग बात है, और डिवोर्स देना या अलग शादी कर लेना वो तो डिफरेंट है। तो क्या लगता है उन्होंने गलत कहा है या सही कहा? कोई गलत कहा, वो समाज को भरमा रहे हैं वो। प्रेमानंद जी समाज को भटका रहे हैं। हाँ। नहीं बोलना चाहिए उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने गलत कैसे बोला, सर समझाएंगे? अब गलत है ना। अब आप एक आदमी है रिलेशन में, किस तरह के रिलेशन में है और शादीशुदा है, तो हर रिलेशन गलत ही नहीं हो सकता ना। उनका ये कहना है कि मतलब जो आजकल के व्यभिचार वाले रिलेशन है, प्रेम प्रसंग जो वाले रिलेशन, व्यभिचार कितने परसेंट लोग हैं? कितने परसेंट लोग व्यभिचार वाले? इसमें सभी लोग आ गए, हम भी हैं, वो भी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सब लोग व्यभिचारी नहीं है ना। व्यभिचार वाले 2% होंगे। मतलब जो कंप्लेन की गई है उनके खिलाफ, वो सही की गई है आपकी? सही की गई है, बिल्कुल। साधु संत जो इस देश को सुधारने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ FIR, ये छिंगुर मौलाना जो था उसके खिलाफ कितने बार रैली निकली, कितने बार प्रोटेस्ट हुआ, ये बताइए मुझे। जो छिंगुर मौलाना मैंने एक महिला को बेचने के लिए, ब्राह्मण की लड़की है तो 50 लाख, किसी राजपूत की लड़की है तो 40 लाख, कोई और बनिया की है तो 30 लाख, ये ऐसा ये सब जो होता है। आज देखिए, आज क्या जो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो क्या ओयो नहीं जा रहे हैं ना। उन्हीं के लिए तो बोला गया है, उन्हीं के लिए तो बोला गया कि भैया आप ये सब जो हरकत कर रहे हैं, आप जो ओयो जा रहे हैं वो अपनी माता को पिता को बता के जा रहे हैं क्या? आज जो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग नहीं रह रहे हैं। वो चीज़ सही है क्या? हमारे संस्कृति को शोभा देता है क्या ये चीज़? नहीं, लिव इन रहते हैं तो वो उनकी रजामंदी है ना, लेकिन इस तरह से तो ये हमारा सनातन धर्म इसको अलाउ करता है? कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता। तो फिर कोई तो धर्म इसको आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये अपनी रजामंदी से आप कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। देखिए, आप कोई भी धर्म अलाउ नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता, आप समाज में छींटे भी नहीं उड़ा सकते हो। आप क्यों नहीं उड़ा सकते हैं भैया? वो एक समाज सुधारू, मैंने एक साधु है, संत है, उनका काम ही ये है कि उनको मार्गदर्शक दिखाना। एक सेकंड, लिव इन में रहना और एक साथ कई सारे रिलेशनशिप में आने वाली जो बात उन्होंने कही है, उसमें क्या अंतर नहीं देखने को मिला? नहीं, अंतर है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? आप उन्होंने सबको नहीं कहा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जस्ट। फिर आपको गलत क्यों लगा उनका ये वक्त? देखिए, पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल जैसी होनी चाहिए। आप किसी के पर्सनल चीज़ों को ना उछालें। पर्सनल चीजें इस वजह से आपको बुरा लगा? हाँ। आप क्या कहेंगे देखिए, पर्सनल चीजों को? चीज़ें हैं। देखिए, जो महिला मैंने जो लड़की जा रही है ओयो में, वो क्या अपने फादर को बता के जा रही है? सबसे बड़ी बात। और दूसरा चीज़, कल को वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, किसी का 4 के साथ रिलेशन है, किसी का 5 के साथ रिलेशन है, कल को प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बच्चा किसका होगा? फिर तो वो जाएगी ना, क्या बोलते हैं, अबॉर्शन करवाने। ये सारा चोचला चलेगा। और अगर बच्चा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो किसी कूड़ेदान पर वो बच्चा छोड़ के आ जाएगी। नहीं, इस चीज़ में सही है कि हाँ वो गलत जा रहे हैं, लेकिन उसको तो सुधारना चाहिए। लेकिन इस तरह से मैंने सामाजिक बोलना भी ठीक नहीं है ना। नहीं, आप प्रूफ तो करिए कैसे गलत बोला, मुझे ये समझ में नहीं आया। आप कोई मौलाना हो या हमारे मंदिर में हो, अगर कोई भी लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो उनको क्या है ना, लोग वो सीरियसली लेते हैं, है ना। उनका स्टेटमेंट गलत कैसे, ये समझाइए आप। तो वो गलत है ना मैडम। आप जो सर कैसे? व्यभिचार होते जा रहे हैं लोग। सबको नहीं बोला, उन्होंने ये कहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी एक साथ कई रिलेशनशिप में आते हैं। युवा पीढ़ी, सारी युवा पीढ़ी नहीं बोला, युवा पीढ़ी शब्द इस्तेमाल किया, जिसके चलते उनको व्यभिचार की आदत पड़ जाती है और आगे वो किसी एक के साथ में सही से टिक नहीं पाते। तो इसमें गलत क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, जो अपराधी है कोई सुधरता नहीं है।
है ना। जब रिलेशन में आता है तो वो अब सुधरता भी है, वो ये नहीं कह सकते कि आगे चल के वो इसी रास्ते पे ही रहेगा। हर चीज़ का एक टाइम के बाद जो है ना आदमी अपना को चेंज कर लेता है समय के हिसाब। मतलब प्रेमानंद जी के खिलाफ है, आपको पसंद नहीं आया? मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं उनकी जो बोल रहे हैं बात बोले उसके खिलाफ। देखिए सुनिए, क्या होता है कि अभी हमने हनीमून का केस देखा होगा। जब हनीमून पे वो इंसान अपनी वाइफ के साथ जाता है, उसको दिया जाता है और उसके ही बॉयफ्रेंड के द्वारा। मतलब एक बात बताइए, अभी जिसका 4-5 रिलेशनशिप है, वो 25 साल में तो भैया 4-5 रिलेशनशिप बन गया उसका। मगर आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि वो 25 साल 50 साल जो भी है उसको अपने हस्बैंड के साथ गुजारना है या उसको अपनी वाइफ के साथ गुजारना है, वो सही से गुजार लेगा? कह रहे सुधर भी जाते हैं आगे चल। अरे मैम, ये सुधर जाते तो ये क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं मर्डर के, और ये जो हस्बैंड मार दे रहा है वाइफ को, वाइफ मार दे रही है हस्बैंड को, ये सब पहले सुनने को मिलता था, बहुत कम मिलता था। डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता था, वो समझ में आता था, मगर ये सब सुनने को नहीं मिलता था। एक बात बताइए, क्या ये चीज़ हम अपने, दूसरा का छोड़ दीजिए ना, हम अपने ही ऊपर लेते हैं ना, ये एग्जाम्पल सर लेते हैं, मैं हूँ, क्या हमारे घर में ऐसा चीज़ होगा तो क्या हम इस चीज़ को अलाउ करेंगे क्या? बस यही चीज़ बोला जा रहा है। क्या कहेंगे अभी जो वक्तव्य प्रेमानंद जी ने दिया, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? पहले तो मैं प्रेमानंद महाराज को कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि आज की जनरेशन देखे जाए, आप इस जनरेशन पढ़ी लिखी के लिए कि कोई संस्कार अब बच्चे नहीं है। क्योंकि आप अपने बुजुर्ग के साथ, भैया बड़े पापा हों, दादा हों, दादी हों, उनको कहीं पार्क की साइड, कहीं भी मॉल की तरफ, कहीं पार्क में, दिल्ली में कोई बड़े बड़े वो आपके घर में मकान तो होते नहीं है, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, बच्चों घुमाने कहाँ ले जाओगे? अगर पार्क में जाओगे तो आपको गलत काम देखने पड़ेंगे, तो शर्म के मारे आपको फिर वापस घर में आना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाना चाहते हो, वहाँ भी यही गलत काम मिलेगा, मॉल में जाओगे गलत काम मिलेगा। तो भाई संस्कृति में है क्या, ये बता दो। सर कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी है उनके, तो कुछ पर्सनल चलेगा। पहले कुछ नहीं होता था ऐसा, है पहले कुछ नहीं होता था ऐसा। बता दो एक भी कोई केस हो, अगर आज तक एक भी डेट, पहले जो शादी होती थी, पहले तो बातचीत करने क्या, एक शादी करने घर वाले भी नहीं जाते, दूसरा शादी करने जाता था। तो आप ये बताओ, इस देश में जब झुंगर वाले बाबा हमारी माता बहनाओं के जब रेट निकालता है, छत्री की बेटी 10 लाख, एक भी नारी कहीं रोड पे आई, कोई बहन बेटी आई कि इस मुल्ले ने कैसे लगा दी हमारी रेटें। जब किसी बहन किसी पड़ोस के साथ भाग जाती है, तो उस बहन के साथ में कोई रिपोर्ट कराने जाता है। जब कोई लड़की क्लब में जाती है, जब उसकी वीडियो वायरल होती है, उसके नाम पे FIR करने कोई लेडीज जाती है। जब कोई लड़की का रेप होता है, जब वो, तो उसके साथ में कोई समर्थन में आता है, नहीं आता। प्रेमानंद जी को कैसे देखते हैं आप, ये बताइए? मैं बहुत, भाई प्रेमानंद महाराज जी एक बहुत बड़े संत हैं, और दूसरी चीज़ उन गुरु जी की कोई किडनी नहीं है, एक पे राधा एक पे रानी, मतलब राधा नहीं है गुरु जी की, मतलब खराब किडनी है भैया, खराब हो गई है जी। और इतने संत आप देखो ना, जाके उनकी पूरी हिस्ट्री तो पढ़ो, ये बताओ ना, संत कभी गलत नहीं कह के गए। अगर आप पुरानी चीज़ें संतों की देखोगे ना, तो आज हकीकत में चीज़ होती जा रही हैं। संत कभी झूठ नहीं बोलते, और उनकी बाणी में जो उन्होंने कह दिया, आचार्य जो कह रहे हैं कि 14 साल की बच्ची की इससे बड़ी शादी, मतलब 14 साल की बच्ची को जोड़ के देख रहे हो कि 14 साल की उम्र में शादी करा, वो सही है आपकी नज़र में? भैया आज का जनरेशन इतनी खराब होती जा रही है ना, मुझे तो लगता है 14 क्या, कम से कम पहली करनी चाहिए शादी 15 साल। बाल विवाह का समर्थन कर रहे हैं सर आप ऑन कैमरा। एक चीज़ बताइए, जब गलत, एक बताओ, माँ बाप, एक बताओ, जो पिताजी होता है, अपनी बच्ची को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है, ये बताओ। बच्चे को, लड़के को कितना का टाइम लगता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, अपने कपड़े नहीं पहन पाता, अपनी चप्पल नहीं पहन पाता सही से, पर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए IAS DSP, बाहर आज की जनरेशन बाहर की डली हुई दिल्ली में, कोई IAS बनने के लिए आया, कोई DSP बनने के लिए आया है, कोई अपना वकील बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए आया है। पर आज की डेट में रात के 10 बजे GT नगर देख लो जाके, आपको पता लग जाएगा। CP के अंदर आप 11 बजे के बाद देख लीजिए क्या हाल मिलेगा। लक्ष्मी नगर चले जाइए, आपको रात में सब दिखाई दे जाएगा क्या चल रहा है देश में। ये बताओ, पढ़ने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? आपको कोई रियलिटी, क्या संस्कार चले गए हैं? पिताजी को लग रहा है कि बेटी हमारी पढ़ने के लिए तैयारी बैठी है, रात में जाके छोटे क्यों सर, बेटे भी बोलिए ना। अरे तो मैडम बता तो जाओ, सुन तो जाओ मेरे साथ में। एक चीज़ बताइए, आज आप हो, मैं आपके ऊपर नेगेटिव ले जाएगी, कोई लड़की है अगर मेरे से बोलेगी इधर आओ, जब मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो जबरदस्ती मेरे खींच ले जाएगी। आप क्लब में लड़की जा रही, छोटी छोटी वीडियो नहीं वायरल होती है, जिसमें बियर होती है, उसको हिला के पूरी लड़की के बारों पे दिखाया जाता है, छोटे छोटे कपड़े, डिस्को डांस करें, उसकी वीडियो वायरल होती है, तो घर वालों को शर्म नहीं लगती? उनका ये कहना है कि मतलब जो आजकल के व्यभिचार वाले रिलेशन है, प्रेम प्रसंग जो वाले रिलेशन, व्यभिचार कितने % लोग हैं, कितने % लोग व्यभिचार वाले? इसमें सभी लोग आगे, हम भी हैं, वो भी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सब लोग व्यभिचारी नहीं है ना। व्यभिचार वाले 2% होंगे। मतलब जो कंप्लेन की गई है उनके खिलाफ, वो सही की गई है आपको? सही की गई है।
बिल्कुल। साधु संत जो इस देश को सुधारने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर, ये छिंगुर मौलाना जो था उसके खिलाफ कितने बार रैली निकली, कितने बार प्रोटेस्ट हुआ, ये बताइए मुझे। जो छिंगुर मौलाना मैंने एक महिला को बेचने के लिए, ब्राह्मण की लड़की है तो 50 लाख, किसी राजपूत की लड़की है तो 40 लाख, कोई और बनिया की है तो 30 लाख, ये ऐसा ये सब जो होता है आज देखिए आज क्या